सबको पता है कि जो पीछे वाली हमने क्लासेज ली हैं वो हिंदी और जीके एचपी का जो हमने कवर किया है। एचपी का जीके में हमने डीप डिस्कशन की है हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में और उनके एमसीक्यू वगैरह हमने डिस्कस किए हैं सारे। बाकी हिंदी के भी हमने जो टॉपिक्स हैं, ज़रूरी टॉपिक्स हैं, सारे डिस्कस कर लिए हैं, अच्छे से डिस्कस किए हैं। कल मैंने आप कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अभी तक जिस किसी ने भी कोई वीडियो नहीं देखी है, हमारी कोई भी क्लास मिस की है, तो वो जो है चैनल पे जाके वीडियो देख सकता है। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, तो उसको कोई पर जाके चेक कर सकता है। हिंदी की अलग है, जीके की अलग बनी हुई है, वहाँ जाके चेक कर सकता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे आज इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट। तो जो हमारे पास इंग्लिश सेक्शन में जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक्स की बात आती है, तो टॉपिक्स हम करेंगे आज डिस्कस पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच ये टॉपिक्स हैं हमारे, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हमारा पहला जो आएगा, जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे आज नॉन। नॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा जितना भी जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता ही है कि आफ्टर क्लास जो है, जैसे भी हम टॉपिक अपने कवर करते हैं तो आपसे एमसीक्यू भी हम राइज करते हैं और कुछ एमसीक्यू भी शेयर करते हैं। और आपके डाउट वगैरह भी साथ साथ में जो है, हम जो भी आपके डाउट होंगे उनको भी हम साथ में क्लियर करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, नॉन टॉपिक लंबा है क्योंकि सब ने जो होगा बेसिक चीज़ की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होगी, चाहे समझी होगी, बट नॉन जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और कल हम करेंगे इसका जो है प्रनाउन। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन आप सबको पता ही है कि नॉन क्या होता है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, संज्ञा इसका मतलब होता है, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन है, नॉन किसको बोलते हैं? ए नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, अ प्लेस और ए थिंग। तो जो नॉन है वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। हिंदी में मैंने इसकी डेफिनेशन आपको पहले बता रखी है क्योंकि हिंदी में मैंने डिस्कस करवा रखा है। इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन वही है कि किसी प्लेस, किसी व्यक्ति, किसी प्लेस या किसी वस्तु के नाम को जो संज्ञा कहते हैं या नॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे पर्सन, प्लेस और थिंग तीन पार्ट में इक्वल किया गया है कि पर्सन में क्या आएगा और थिंग में क्या आएगा। तो देखो पर्सन में देखो, सबसे पहले डॉक्टर एक पर्सन है, स्टूडेंट एक पर्सन है, ठीक है, ये हो गया पर्सन, ठीक। अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस में हमारे पास कोई स्टेट आ गया या कोई सिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है प्लेस के लिए। यहाँ देखो कार आ गया थिंग्स में, या मूवीज आ गई। तो ये इसको एक टाइप से कॉमन, जो कॉमन नॉन होता है उसका एग्जांपल है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम इसको कवर अप करते जाएंगे तो इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। इस तरह देखो, अब इसमें थोड़ा सा आगे मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा, देखो जैसे राजीव है किसी का नाम आ रहा है, या अंजलि है किसी का नाम है। देखो जैसे प्लेस में देखें हरियाणा, पानीपत, इस तरह देखो टाइटन है, टाइटेनिक है। तो ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, आपके कन्फ्यूजन को कंप्लीट करने के लिए। जब हमने डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की है कि ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए। बाकी कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे, इनकी पहचान भी बताऊंगा और साथ में इनको कैसे हम क्या बदलते हैं, क्या इसमें रूल फॉलो होते हैं, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। तो बात यह बात नॉन के टाइप के बारे में, क्योंकि नॉन के कितने टाइप होते हैं हमारे पास। नॉन के जो हमारे पास 5 टाइप होते हैं: प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, कलेक्टिव नॉन एंड मटेरियल नॉन। तो ये नॉन के जो है हमारे पास 5 पार्ट हैं। यानी संज्ञा के हमारे पास कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। हिंदी में तो बोल रहे हैं तो संज्ञा के हमारे पास 5 भेद होते हैं, और इंग्लिश में बोले इसको तो नॉन के हमारे पास 5 टाइप है, ठीक है। प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, कलेक्टिव नॉन एंड मटेरियल नॉन। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनमें है क्या। हिंदी में मैंने आप पहले सारे डिस्कस किए हैं, इनके रूल भी आपको बताए हुए हैं, और इंग्लिश में हम उनकी पहचान बताएंगे कि होता क्या है। सबसे पहले बात आती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। किसी पर्टिकुलर पर्सन का को दिया गया नाम, या प्लेस को दिया गया नाम, या थिंग को दिया गया नाम जो होता है हमारा, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी किसी पर्सन को, जैसे मान लो कोई मतलब मेरा नाम अजय है, तो जैसे अजय हो गया, तो अजय मेरा नाम है, किसी पर्सन को दिया गया है, ठीक है। तो अजय हो गया, तो ये मेरा नाम हो गया, ठीक। तो ये मतलब नेम ऑफ पर्सन हो गया हमारा, ठीक है। किसी पर्सन को जो है पर्टिकुलर एक नेम दिया गया है, ठीक है। या किसी प्लेस को दिया गया, प्लेस दिल्ली हो गया, एक प्लेस आ गया। थिंग के लिए कोई कार आ गई, तो उस टाइप का जो नॉन होता है हमारा, उसको हम कहते हैं जो मतलब कार में देखो हमारे पास क्या आ गया, कार में टाइटेनियम आ गई, या कुछ और भी अलग ले लो जो कार का एग्जांपल है, हीरो होंडा, जो मतलब बताया आप, होंडा की गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो। तो उस टाइप का अगर किसी पर्सन मतलब
प्रॉपर नाम दिया होगा, प्रॉपर चीज़ मेंशन की होगी हमारे पास, ये इसी का ही नाम है, इसी कंपनी का वो है, तो उस टाइप का जो हमारे पास नॉन होंगे वो हमारे प्रॉपर नॉन के एग्जाम्पल होते हैं, उनको प्रॉपर नॉन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब होता है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ब होता है। देखो ये इसकी पहचान क्या है, अगर हमारे पास प्रॉपर नॉन है तो जो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा और साथ में सिंगुलर उसका वर्ब होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। अगर जो उसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो इसका जो है वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी एस सी एस लग जाएगा बाद में, प्लूरल में से एस सी एस का प्रयोग है, प्लूरल मतलब सिंगल हो गया। जैसे मतलब सिंपल था, मान लो आप बर्क है, ऐसे बर्क ले लो, सिंपल था है बर्क, अगर ये सिंगल हमारा सिंगुलर आ गया, ठीक है। या जैसे हम ये समझ लो, ये गीब हो गया, एक बर्ड है, ठीक है, ये हमारा सिंगल आ गया, सिंगुलर है, मतलब जब इसके साथ एस लग गया तो बन गया प्लूरल, गीव्स हो गया था, प्लूरल बन गया। तो ये वहाँ पे आपको बताया जा रहा है, अगर आपका जो प्रॉपर नॉन है वो सिंगुलर होगा तो सीधा आपका प्रॉपर नॉन है तो सिंगुलर होगा, अब उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। जिस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब होगा। तो ये आगे हमारे पास प्रॉपर नॉन की जो बात थी। आगे चलते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो नॉन प्लस एस या एस का प्रयोग होगा तो ये आगे प्लूरल नॉन के लिए यहाँ पे आगे जैसे ये इसकी वो है, और वर्ब हमारे पास वर्ब के साथ एस सी एस प्लस सिंगुलर वर्ब होगा, तो ये हमारे इसकी जो है प्रॉपर नॉन की वो है। अब हम इसको समझेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ कि इसके में एग्जाम्पल कैसे आता है, क्या है प्रॉपर नॉन कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये दिया गया है, ही गोज टू स्कूल, एक दिया गया है 3 स्टूडेंट आर कमिंग, 3 इडियट आर प्लेइंग। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन प्लस सिंगुलर है, देखो ये देखो नॉन प्लस सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट, आर क्या हो गया, वर्ब हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, वर्ब हो गया, तो ये प्लूरल है। ठीक है, इस तरह देखो यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारे, मतलब हमारे पास वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जब मतलब हमारे पास देखो ये है हमारे पास ही सी, ये जो है तो ये हमारा इसमें गोज लगा देखो। तो इस तरह के जो अगर हमारे पास सेंटेंस होंगे तो वो जो हमारे पास सेंटेंस होंगे उनको हम बोलते हैं, ये जो है प्रॉपर नॉन के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ठीक है, प्रॉपर नॉन के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, कॉमन नॉन इसमें डिस्कस करते हैं। अब जिस किसी की कोई क्वेरी होगी तो आप तक क्लास में पूछ सकता है, आराम से कंफर्टेबल होकर पूछ सकता है, आपको सभी को टाइमिंग दी जाती है पूछने के लिए। देखो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन नॉन की। ए कॉमन नॉन इज ए नेम shared in common by everyone of the same class of group। एक से देखो यहाँ पे क्या ये बोल रहा है हमारे पास, देखो द कॉमन नॉन इज ए नेम शेयर्ड इन कॉमन बाई एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। मतलब कोई कॉमन जो नेम है वो किसी ग्रुप या क्लास में जो है शेयर किया जा रहा है तो उसको हम कॉमन नॉन कहते हैं। कॉमन जो नॉन है, कॉमन किसी को कोई कॉमन चीज़ है जो कि हर उसमें जो है शेयर की जा रही है, किसी एक के पास एवरीवन के पास शेयर की जा रही है सेम क्लास और सेम ग्रुप में। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे देखते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नॉन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी एक से ज़्यादा पर्सन के लिए कोई हम वर्ड यूज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉमन नॉन। सिंपल सी इसकी आपको याद रखनी है, अगर हम एक से ज़्यादा पर्सन के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो जो हमारा वर्ड होगा तो वो हमारा क्या होगा, कॉमन नॉन होगा, उसको हम कॉमन नॉन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसके एग्जाम्पल इसमें क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, देखो सिंपल सा इसमें देखते हैं, इसके पे आगे रूल करेंगे। देयर आर मैनी दिव्याज इन अवर क्लास। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर आर मैनी दिव्याज इन अवर क्लास। तो हमारी क्लास में क्या है, बहुत सारी दिव्या नाम की लड़कियां हैं, मतलब या दिव्या बहुत सारी लड़की दिव्या है, मतलब हमारी क्लास में है। यहाँ पे जो है बहुत सारी लड़कियां जो है दिव्या है, मतलब देखो बहुत सारी लड़कियों का नाम हो गया दिव्या, इसलिए इसका क्या किया, दिव्या का दिव्याज कर दिया। पहले सिंपल क्या था, दिव्या था ना, इसका वो कर लिया, पहले सिंगुलर में दिव्या था। ठीक है, तो इसको जब इसको बदला तो इसका बन गया प्लूरल कर दिया, दिव्याज कर दिया। तो ये है हमारा इसका उदाहरण है, देयर आर मैनी दिव्याज इन अवर क्लास। बहुत सारी लड़कियों का नाम है दिव्या, मैनी यहाँ क्योंकि मैंने लगाया तो बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए क्या किया, दिव्याज लिखा हमने। ठीक, आगे चले, इसका रूल देखते हैं। रूल में क्या है, रूल 1 जो इसमें है, देखो अगर कॉमन नॉन से पहले
आर्टिकल यूज करे तो पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। मान लो अगर कोई कॉमन नाउन है, उससे पहले कोई आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है हमारे पास, दी, ए, ऐसे कुछ टाइप कोई आर्टिकल यूज किया जाए तो वो जो है पूरी प्रजाति को जो है रिप्रेजेंट करेगा, उस पूरी स्पीस को जो है, उस जो उसकी जो पूरी प्रजाति है या पूरी स्पीस है, स्पीस जो है उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। देखो एग्जांपल के देखो यहाँ पे मैं इसका एक आपको रूल बताता हूँ। देखिए दा हो गया आर्टिकल, ठीक है, प्लस अगर कॉमन नाउन कोई आ गया, ठीक है, आगे होल स्पीसीज आ गया और सिंगुलर फॉर्म उसकी होगी। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे, इसमें क्या चीज़ कैसे ये क्या चीज़ हमें बताना चाहता है, क्या इसका उदाहरण है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे द काउ इज अ पेट एनिमल, द काउ इज द पेट एनिमल। देखो इस तरह ऑल काउ आर पेट एनिमल, या ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है। देखो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द काउ जो है, जब द काउ लग गया ना तो ये पूरी गाय की जितनी स्पीसीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। द काउ इज ए पेट एनिमल, जो गाय है एक पालतू जानवर है। या आल काउ आर पेट एनिमल्स, ठीक है, ये भी है, बट जब दा लग गया ना तो पूरी स्पेस को कर रहा है। आगे देखो जो हमारे पास दिया गया है, जैसे देखो ये है, अगर उदाहरण देखो इसमें द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है एक विश्वासपूर्वक एनिमल है, मतलब ठीक है। तो द डॉग लग गया ना, तो डॉग में क्या, कुत्ते की कितनी बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, कुत्ता एक स्पीसी का नहीं है, कुत्ते की बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो पूरी प्रजाति को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक हमारे कॉमन नॉन के जो है जो रूल है, उस रूल 1 का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, जो रूल हमारे पास अगर 2 है। देखो अब यहाँ पे एक मैं रूल जो मैं बताता हूँ और नया रूल इसमें, लेकिन अगर मैन से पहले अगर हम आर्टिकल यूज करेंगे, अगर मैन से पहले आर्टिकल हम जो है यूज नहीं करते हैं, जो मैन होता है कोई मनुष्य है उससे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, क्योंकि मनुष्य स्वयं जो है पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैन होगा तो हम कहीं भी अब द मैन नहीं लिखेंगे, द मैन नहीं लिखेंगे, मैन से पहले हम कभी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो खुद एक स्पीसीज है और वो पूरी प्रजाति को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखनी है आपको, जब अगर मैन होगा तो उसमें जो होगा आर्टिकल का यूज नहीं होगा, द मैन नहीं होगा वो, ठीक है। तो एक यहाँ पे रूल भी फॉलो होता है इसमें। उदाहरण के देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसका आपको देता हूँ, द मैन इज ए मोर्टल, द मैन इज ए मोर्टल। देखो ये दिया है तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दा लग गया, ये गलत है वाक्य, ठीक है। देखो सर, द मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे दा भी नहीं होना था और ये हो भी नहीं होना था, यहाँ पे डैट लगना था, ठीक है, सिंपल सा वाक्य में। तो कहना था मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, डैट कैन टॉक, ठीक है। इस तरह यहाँ पे सिंपल होना था, मैन इज अ मोर्टल, दा का यूज नहीं होना था इसमें, ठीक है, और ना यहाँ पे हु का होना था, यहाँ पे डैट होना था, ठीक है। तो दा ओनली के साथ डैट यूज होता है, जब दा ओनली के साथ जो है डैट का यूज होगा, ठीक है। ये भी एक बात आपको रखनी है, दा ओनली के साथ जो डैट का जो है यूज होगा इसमें। तो ये समझ गए हो गए आप इसका जो रूल है। आगे मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो दिया है, रवि इज द मैन हु चिटेड मी लास्ट वीक। देखो अब यहाँ पे बात आएगी कि यहाँ पे दा क्यों किया यूज, यहाँ पे दा यूज क्यों किया, यहाँ पे बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक रवि, मतलब यहाँ पे सिर्फ रवि की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे आदमियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ रवि की सिर्फ बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो ये जो द मैन है ये हमारे पास पार्टिकुलर पर्सन है, मतलब एक पर्सन है, तब इसका यूज किया हमने। जो रवि जो है एक पर्टिकुलर पर्सन है, तब हमने दा लगाया। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होगा या पर्टिकुलर नेम नहीं होगा तो हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चिटेड हो गया, देखो यहाँ पे हु कैन चिटेड। अगर यहाँ पे सिंपल होता था, सिंपल मतलब कोई सिंपल मैन होता तो दा का यूज हम यूज नहीं करते, बट यहाँ पे क्या था, रवि है एक पर्टिकुलर पर्सन है, तब इसका जो हमने क्या किया, यहाँ पे द मैन यूज किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिस डैट, डॉग के लिए जो है हम ये यूज कर सकते हैं, दिस डैट इट ही, पेट एनिमल के लिए हम कर सकते हैं यूज। ये वर्ड जो है हम, जैसे कोई पेट एनिमल है उसके लिए हम जो है ये ही का कर सकते हैं, इट का कर सकते हैं, दिस का कर सकते हैं, डैट का कर सकते हैं। या एग्जाम्पल के लिए यहाँ डॉग लिखा है, तो डॉग के लिए जो है हम जो उसके लिए जो हम संज्ञा यानी यूज करेंगे या नॉन उसके लिए यूज करेंगे, तो दिस डैट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, लेकिन वाइल्ड एनिमल के लिए ही सी यूज नहीं होता है। अगर कोई वाइल्ड एनिमल है तो उसके लिए हम जो है ही सी यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी इसमें वो है। तो यहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल के लिए जो है
ही सी और ये वाला जो है यूज नहीं कर सकते। इस तरह देखो, अगर डोमेस्टिक एनिमल के साथ हम जो है ही सी यूज कर सकते हैं। अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल होगा जिसको हम घर पे पालते हैं उसके साथ हम ही सी यूज कर सकते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल होगा उनके साथ हम ही सी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉमन नॉन की ये रूल है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे हम इसी में से, क्योंकि इसमें से एरर भी पूछा जाता है कि इसमें इस नॉन में कौन सा एरर है, तो वो कई बार हमें छांटना भी होता है जब क्वेश्चन आता है, तो हम बहुत सारी गलती कर देते हैं। तो पेट एनिमल के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ही सी यूज कर सकते हैं। बाकी डोमेस्टिक जो हमारे पास जो है जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके साथ हम ही सी यूज नहीं कर सकते, उनके साथ दिस जो हमारे ऊपर वर्ड की हमने यूज दिस दैट इट ये हम यूज कर सकते हैं। आगे जो नॉन में जो एग्जांपल आता है वो आता है हमारे पास, जो अगर हमारे पास नॉन का पार्ट है वो है कलेक्टिव नॉन। अब हम कलेक्टिव नॉन को समझेंगे, कलेक्टिव नॉन होता क्या है। कलेक्टिव नॉन की डेफिनेशन पहले समझते हैं क्या है। जैसे देखो, सेंचुरी हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख, मिलियन, बिलियन, डिकेड, डजन, पेयर, कपल, वीक, मंथ। अगर इस तरह के जो मतलब जो यूज आए, जैसे जिसमें कि कोई सेंचुरी हो गई या कोई बस मतलब जैसे कोई उसकी कोई पैसे की काउंटिंग होगी, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह के वर्ड आते हैं तो उसको जो हम कहते हैं वो कलेक्टिव नॉन होता है। अब देखो इसमें क्या है, नॉन, मोबाइल, टीम, जरी, बेंच। एक से ज़्यादा आदमी जब जज करते हैं, तो जैसे वो हो गया हमारे पास जूरी का हो गया, जैसे एक से ज़्यादा आदमी जज करते हैं। तो कलेक्टिव नॉन की सिंपल सी पहचान है, जो डेफिनेटरी की पहचान है कि सेंचुरी होगा, 100 होगा, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, डिकेड, डजन, या पेयर, या कपल, या वीक, या मंथ। इस टाइप के अगर वर्ड यूज होंगे तो आप समझ जाओ कि जो है हमारा डेफिनेट में जो है कलेक्टिव नॉन है, और इनडेफिनेट में नॉन, मूव, टीम, जूरी, बेंच, ऑडियंस, कमिटीज, बंच, हेड, फ्लॉक, इस टाइप के अगर वर्ड यूज होंगे तो ये जो है हमारे पास जो है कलेक्टिव नॉन है। अब इसको हम सही से आगे समझेंगे कि ये है क्या, बोल क्या रहा है, हमें क्या इसकी डेफिनेशन में क्या समझाना चाहती है। देखो, बेकर डजन 12 थिंग, 13 थिंग। तो इस तरह मतलब होगा डजन में क्या है, डजन में आपको पता है कि 12 से ज़्यादा थिंग्स नहीं, 12 से ज़्यादा जो अगर कोई चीज़ होगी तो वो डजन नहीं होती है। तो इसके लिए समझाया गया है कि बेकर डजन, तो इसमें क्या होगा, 12 थिंग नहीं होगी इसमें, मतलब 13 थिंग नहीं होगी इसमें 12 ही थिंग्स होगी, ठीक है। तो इस तरह के अगर जो वर्ड यूज किया जाए, जैसे 1000 में 1000 ही होगा, 3 सिफर ही होगी, उसमें क्या होगा कि 4 नहीं होगी, 4 होगी तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो उस टाइप के अगर वर्ड है तो जो है हमारे पास वो हमारा कलेक्टिव नॉन उसको कहते हैं। आगे चलते हैं हम इसमें। आगे हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब्स्ट्रैक्ट नॉन को समझेंगे क्या होता है। देखो इसकी थोड़ा हम वो करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन को। इट इज द वर्ड फॉर एन एक्शन, ये जो वर्ड है एक एक्शन के लिए, स्टेट और क्वालिटी। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है इसका जो हम यूज करते हैं, इट इज द वर्ड फॉर एन एक्शन, ये जो वर्ड है एक्शन के लिए है और स्टेट के लिए और क्वालिटी के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल, लव, हेट, पेन, हेल्प, ब्यूटी, इमोशन, ब्रेवरी, होनेस्टी, विजडम, नॉलेज, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड हैं ये जो हैं अब्स्ट्रैक्ट नॉन के एग्जांपल हैं। इसका जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन हम यूज करते हैं किसी एक्शन के लिए करते हैं, किसी स्टेट के लिए करते हैं, किसी क्वालिटी के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल से आपको उसकी पहचान याद रखनी है कि जो हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन है उसका जो हम यूज करते हैं किसी एक्शन के लिए करते हैं, या किसी स्टेट के लिए करते हैं, या क्वालिटी के लिए करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, पेन हो गया, हेल्प हो गया, ब्यूटी हो गया, इमोशन हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया। तो ये जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नॉन के जो है एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं इसमें, इसको सही से उदाहरण से इसका समझेंगे कि इसका जो एक्चुअली बोलने का मतलब क्या है, कि ये हमें क्या बताना चाहता है। देखो यहाँ पे देखते हैं, डैट कैन बी टच्ड या सीन, डैट कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, या डैट कैन ओनली बी फेल्ट मतलब, ठीक है, ए स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, फीलिंग, इमोशन। तो इसमें ये जो दिया गया है हमारे पास यहाँ पे, दैट कैन नॉट बी टच्ड आ गया देखो, एंड सीन। तो इस तरह का भी जो एग्जाम वो हमारे पास जो जब वर्ड यूज होते हैं तो हमारे ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या, देखो डैट कैन ओनली बी फेल्ट, मतलब उसको हम क्या फील कर सकते हैं, ठीक है। ए स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेट ऑफ माइंड मतलब जैसे दिमाग की कोई
कोई इमोशन मतलब सैड है या हैप्पी है या उसका माइंड डिप्रेस्ड है, तो उस टाइप के जो होते हैं वो सारे जो है उसमें आते हैं, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आते हैं। जैसे फीलिंग और इमोशन सिंपल समझ लो, ये दो चीज़ें अगर आती हैं तो ये हमारा जो है अब्स्ट्रैक्ट नॉन का एग्जाम्पल होगा और इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। आगे चलते हैं, जैसे इसमें रूल देखते हैं, रूल क्या है। जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन पहला रूल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। इसमें भी वही बात आ गई कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे देखो, द लव इज ए ग्रेट फीलिंग, द लव इज ए ग्रेट फीलिंग दिया गया है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं हम करेंगे। इसमें क्या होगा, लव इज ए ग्रेट फीलिंग। इसका देखो, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे होगा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द का भी नहीं होगा। तो द एंग्री द एंगर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैन, यहाँ पे देखो द मैन लगा है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। तो इसमें आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। ये सिंपल जिसकी एक रूल भी है कि इसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट नॉन में जो है कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगर देखो इसमें रूल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन के बाद अगर ऑफ यूज किया जाए तो द यूज होगा। अगर अब्स्ट्रैक्ट नॉन के बाद जो है अगर तो मतलब कोई ऑफ शब्द आए तो हम उसमें क्या है, द का यूज जो है कर सकते हैं। द अब्स्ट्रैक्ट नॉन प्लस ऑफ, अगर ऑफ बीच में आएगा सेंटेंस में तो हम द यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हो यहाँ पे, लव ऑफ मदर इज प्राइजलेस। देखो यहाँ पे द लव लगा है, क्यों लगा है द लगा है, क्योंकि ऑफ किया गया, लव के आगे क्या गया है, ये जो लव है हमारा, ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। जो लव यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। जो लव यहाँ पे यूज हुआ है ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नॉन है और इसके साथ ऑफ लगा है, तो इसलिए क्या किया यहाँ पे आर्टिकल दी यूज हुआ। ठीक है, तो इस तरह द ऑनेस्टी ऑफ राहुल गांधी इज ट्रूली ट्रस्टवर्थली। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑनेस्टी ऑफ आया, जो ये ऑनेस्टी है हमारा, ये जो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नॉन है और साथ में इसका तो ऑफ लगा है, तो ये दी यूज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नॉन का ये रूल सेकंड रूल हो गया जो हम फॉलो करते हैं। आगे हमारे पास नॉन है, वो है मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन, ए मटेरियल नॉन इज द वर्ड यूज फॉर ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। मतलब जो हमारा जो मटेरियल नॉन है वो उसका जो हम यूज करते हैं किसी सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जिससे किसी कोई वस्तु बनी होती है, मतलब उस वस्तु के लिए हम उसका यूज करते हैं। जैसे मतलब कि कोई किसी सब्सटेंस से वो वस्तु बनी हुई, जैसे मान लो हमारे पास सोना है यानी गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, आयरन है, वुड है, प्लास्टिक है, कॉटन है, सिल्क है, जूट एक्सेट्रा, ये सारे जो है हमारे मटेरियल हैं, ये किसी न किसी सब्सटेंस से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपके आए कोई सब्सटेंस के बारे में आपसे पूछे या उसमें आए तो उसमें हम जो है उस नॉन को हम बोलते हैं मटेरियल नॉन। सीधा समझ जाओ, जब किसी सब्सटेंस की बात आ रही है, कोई सब्सटेंस किसी वाक्य में इंक्लूड हो रहा है, अगर आपसे पूछे ये वाक्य कौन से वाक्य का है, इसमें कौन सा जो नॉन है यूज किया गया है, तो आप सीधा बोल सकते हैं इसमें जो नॉन यूज किया गया है वो हमारा मटेरियल नॉन इसमें यूज किया गया है। आगे चलते हैं, इसमें देखो रूल में क्या है, जो रूल हमारे पास दिया है, मटेरियल नॉन से पहले द यूज नहीं होगा, इसमें भी द यूज नहीं होगा, कुछ कंडीशन पे होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। देखो, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, द गोल्ड का भी नहीं होगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, जो सोना है एक महंगी धातु है, बहुमूल्य धातु है, प्रीशियस मेटल हो गया, बहुमूल्य धातु है। अब देखो इसमें रूल क्या है, अगर मटेरियल नॉन के बाद ऑफ हो, अगर इसके साथ ऑफ लगे जाए ना तो हम जो है आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसे हम द का यूज नहीं कर सकते, बस इसमें ऑफ लग जाए तो हम यूज कर सकते हैं। वही बात आगे जो हमने अब्स्ट्रैक्ट नॉन पे की थी, इसमें वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज 24 कैरेट, ये देखो 24 कैरेट की बात आ गई। ठीक है, द गोल्ड ऑफ लग गया ना यहाँ पे, जब ऑफ लग गया ना तो ये देखो द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज 24 कैरेट, तो इस टाइप का अगर वाक्य होगा तो हमारा मटेरियल नॉन होगा, द गोल्ड होगा इसमें, तो समझ जाओ कि इसमें द गोल्ड जो है वह आपका मटेरियल नॉन है। आगे चलते हैं, इसमें रूल्स आगे और होता है, जब किसी भी मटेरियल नॉन की वो जो हमारे पास जब किसी भी मटेरियल नॉन को जर्नल यूज करेंगे तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर हम सिंपल किसी मटेरियल नॉन को यूज करेंगे तो उसमें हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। जैसे द कॉटन इज रिक्वायर्ड फॉर योर बैंडेज, तो यहाँ पे द का हम यूज नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे कॉटन इज रिक्वायर्ड फॉर योर बैंडेज, या अगर देखो कॉटन ऑफ इजिप्ट इज वेरी कॉस्टली, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे यूज।
जब किसी मटेरियल नाउन को जनरल हम सिंपल हम यूज कर रहे हैं तो हम यूज नहीं करेंगे, द का यूज हम नहीं करेंगे। ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पे जैसे डिफरेंट वर्ड हमारे पास दिए गए हैं। तो 1 मिनट को ऊपर का टॉपिक और इसको कर लेते हैं कवर साथ में, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो नॉन दिया हमारे पास, नॉन हो गया काउंटेबल अनकाउंटेबल। देखिए नॉन में क्या आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नॉन हो गया, प्लूरल काउंटेबल नॉन हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। तो इस टाइप का अगर हमारे पास ये नॉन का चार्ट बताया गया है, तो जैसे अगर कोई काउंटेबल कोई चीज़ है तो उसमें सिंगुलर काउंटेबल नॉन होगा, प्लूरल काउंटेबल नॉन होगा। तो ये बताया गया है, इतना ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं इसमें हम। जैसे कोई डिफरेंट वर्ड हो गए। देखो पहले पानी, अगर वाटर लिखा है तो हम पानी का समझेंगे इसको। अगर वाटर जो हो जाए तो उसको समुद्र बोल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे गुड़ अच्छा होता है, अगर इसके बाद गुड़ लग जाए तो सामान बन जाएगा हमारा। देखो हमने ये चीज़ें मतलब बहुत सी नोटिस की हैं। देखो डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है। अगर वाटर है सिंपल तो पानी मतलब होता है, अगर वाटर लग जाए तो समुद्र उसको बोल सकते हैं। गुड अच्छा सिंगल है मतलब सिंगुलर है, जब उसका प्लूरल बन जाएगा तो क्या बन जाएगा है, गुड्स सामान या किसी प्रोडक्ट के लिए बोलेंगे। लकड़ी है वुड को लिखेंगे लकड़ी के लिए, अगर जब वुड बन जाए तो फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो इस टाइप का ये क्या है, इसमें वो सिंगुलर से वाक्यों में जो है जब सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो उसका जो है हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं हमारे पास। आगे चलते हैं इसमें, जो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। द राहुल डेजर्टेड द पाथ ऑफ द ऑनेस्टी। द राहुल डेजर्टेड द पाथ ऑफ द ऑनेस्टी। देखो इसमें क्या है, दो जो डेजर्टेड है वो छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दा नहीं यूज होगा, ये मुझे समझाइए कि यहाँ पे दा नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारे एयर बाई हो गया, तो एयर हो गया, बैड एटीट्यूड हो गया या सराउंडिंग, उसको हम इनके मतलब एक वर्ड के मतलब डिफरेंट मीनिंग बन जाते हैं जब सिंगुलर से प्लूरल उसको करते हैं हम। तो आगे चलते हैं, इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, ये सारी इसमें यही चीज़ बताई गई है। देखो नॉन जो होता है हमारा, जब नॉन जो है नॉन से, देखो यहाँ पे लिखा है नॉन सिंगुलर ऑलवेज। नॉन जो होता है हमारा हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे, कभी प्लूरल नहीं होंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आ गया, सिंगुलर हो गया। देखो यहाँ पे स्टेट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, देखो स्टेट है तो सिंगुलर है। इज लगाया सिंगुलर है, देखो यहाँ पे इज लगाया सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, देखो यहाँ पे सिंगुलर है। तो इस तरह से बताया गया है। नॉन जो होता है हमारा सब हमेशा सिंगुलर होता है, जो संज्ञा होगी हमेशा सिंगुलर होगी। देखो इस तरह अब हम यहाँ पे देखें, तो देखो माई क्या होता है, अबर, यूअर, हिज, हर, देयर, तो ये हैं, ये जो सारे हैं ये क्या है हमारे पास पोजेसन को शो करते हैं। ये जो है माई, अबर, यूअर, हिज, हर, ये जो हमारे पोजेसन को शो करते हैं, ठीक है। तो फिर देखो अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट आ गया, राहुल है, नेम ऑफ सब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या होगा प्लूरल, और प्लूरल वर्ब। जैसे ये जो है ना हमारे ये वाले ही, हर, देयर, ये क्या है हमारे पास प्लूरल है। यहाँ पे ये ही, हिज, हर, देयर है, प्लूरल है। हिज किसका है, ही का है। सी हेयर किसका है, सी का है। देयर किसका है, दे का है। तो ये जो हमारे पास प्लूरल है, तो ये में बताया गया है, यहाँ पे ये चीज़ समझाई गई है। आगे चलते हैं। और देखो मैनी का हमारे पास रूल होता है, इसको देखते हैं। मैनी के बाद कोई भी नॉन आएगा तो नॉन प्लूरल होगा। अगर मैनी शब्द के बाद हमारे पास कोई भी नॉन आएगा ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो नॉन प्लूरल होगा हमारे पास, ठीक है। देखो रोहित गिव मी 5 ब्रेड टू ईट, तो मैनी हो गया यहाँ पे, देखो बहुत सारे दिए, 5 दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो अगर मैनी के बाद कोई भी जो हमारा आएगा तो समझ जाओ कि वो नॉन हमारा हो जाएगा। तो किस तरह अनकाउंटेबल है, अगर नॉन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नॉन से पहले ए एन न्यूमेरिकल डिजिट यूज नहीं करते। अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, जैसे मान लो जैसे कभी 100 के बाद ए नहीं होगा, या 1000 के बाद ए नहीं होगा, 8000 लिखेंगे हम, सिंपल 1000 लिखेंगे। तो कोई डिजिट आ रहा है ना, तो अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसको हम क्या करेंगे, उसका कभी भी जो है हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, अगर चाहे उसके साथ वॉबल ही क्यों ना हो, ठीक है। जैसे टू वर्क, टू पीसेज ऑफ वर्क,
तो देखो हम यहाँ पे कभी यहाँ पे हमने ए का यूज नहीं किया, ए टू वर्क को नहीं किया हमने, द टू नहीं किया या एन टू नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइप के जो है हमारे पास इसमें रूल होते हैं। मैनी का मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह मैंने अनकाउंटेबल का भी आपको यहाँ पे समझा दिया कि क्या होता है। अब जब देखो जब नॉन प्लूरल होता है उसमें क्या कहता है, जब नॉन प्लूरल होता है तो क्या होता है, पीपल आएंगे, कैटल्स आएगा, जेनेटरी आएगा या इन्फ्लेंट्री आएगा। इस तरह के अगर मतलब बहुत सारे लोग जो जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं या बहुत सारे चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो रही हैं तो वो प्लूरल हो जाती है हमारी। तो द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडो या ग्राफ लैंड, कैटल होगी मतलब हमारे भेड़ के जो वो होगी, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द, बहुत सारी हैं मतलब। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे जब ये बहुत सारी चीज़ें होगी तो इसमें जो क्या होगा, जो हमारे पास जो वर्ब यूज होगी हमारे पास, वो हमारे पास मतलब जो नॉन यूज होगा वो हमारे पास हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। यहाँ पे कैटल बाज नहीं होगा कभी भी, ठीक है। कैटल जब एस लग गया तो बर होगा, ठीक है। इस आगे देखते हैं। तो ये चीज़ हमें समझाई जा रही है नॉन में। देखो एग्जाम्पल के मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे द पीस, यहाँ पे हैज बीन रनिंग लिखा है ना, तो है यहाँ पे क्या होगा, हैज है, हैज क्या सिंगुलर हो गया तो हैव हो जाएगा हमारे पास प्लूरल। द पुलिस हैव बीन बिहाइंड आफ्टर, ठीक है। इस तरह की है द हाईवे मैन, द पुलिस हैज बीन रनिंग बिहाइंड द हाईवे मैन। ये वाक्य हमारे पास, द पुलिस हैज बीन रनिंग बिहाइंड द हाईवे मैन। देखो बिहाइंड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आफ्टर का यूज होगा। तो क्या होगा, द पुलिस हैव, तो हैज भी नहीं होगा, हैव होगा, हैव बीन रनिंग आफ्टर द हाईवे मैन। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास जब नॉन प्लूरल होते हैं तो इसमें क्या है, हमारा नॉन प्लूरल आ रहा है, हमारा प्लूरल शब्द का हम यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ और देखते हैं इसमें क्या है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और देखो यहाँ एक ये भी बहुत जरूरी है इसमें, जब नॉन हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होता है तो क्या होता है, जब नॉन जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होगा तो क्या होगा, जैसे डियर हो गया, हिरन, स्वान हो गया, सीरीज हो गया, कमिटीज हो गया, स्पीसीज हो गया, जूरी, फिश, ऑफ स्प्रिंग हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। तो इनमें क्या है, इनका हम कभी प्लूरल इनको हम वो नहीं कर सकते। देखो डियर है तो डियर का डियर ही रहेगा, स्टेज है तो डियर का डियर ही रहेगा, स्टेज है तो स्टेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि मतलब सिंगुलर भी, नॉन वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल में उनका मीनिंग भी वही होता है। मतलब जैसे कुछ वर्ब की ऐसी फॉर्म में है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, उनको हम जैसे हिरन तो हम हिरनो नहीं बोलेंगे, हिरन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक, या कोई समूह हो गया या कोई सीरीज हो गई, यानी कोई सीरीज होगी उसको हम सीरीज ही बोलेंगे, उसका वो उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे हम कभी, उसका कोई प्लूरल नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये देखो उदाहरण के लिए दिया गया है, स्वाइन, स्वाइन हो गया सिंगल एक सूअर को बोलते हैं, पोर्क हो गया सूअर का मांस, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग संतान हो गया, ठीक है। या इंसिस्ट हो गया, या एम्बेसिस हो गया जोर देना। तो इस तरह के जो वर्ड है हमारे, ये नॉन सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो ये सारे जो है नॉन में जो है इसमें सिंगुलर नॉन और जो है प्लूरल दोनों यूज किए जाते हैं हमारे। ये देखो हमारे ये सारा यही इसी चीज़ के एग्जाम्पल है। बाकी जो है अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपना जिसमें कुछ जरूरी है तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन है, यहाँ इसको देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये अलग अलग इसके मतलब जैसे बताया गया है कि उसका जो नॉन है उसके साथ कैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज करते हैं, क्या इसमें करते हैं। तो ये इतना उसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जब जो उसमें जरूरी चीज़ है वो देखेंगे, प्रॉपर नॉन एडजेक्टिव के साथ, ये सब उसके साथ बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन के कुछ हमारे जो है हमने एग्जांपल डिस्कस किए हैं। बाकी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, उन एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जो है क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपको एमसीक्यू पे लेके जा रहा हूँ। कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे सारे। बाकी कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो करेंगे हम स्टार्ट। तो इसी तरह देखो हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, नॉन जो एमसीक्यू है, तो डिस्कस करेंगे बारी बारी इनको। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नॉन। इनमें प्रॉपर नॉन कौन है, सिटी है, ईट है, पेरिस है, हैप्पीनेस है। तो जिनमें जो प्रॉपर जो हमारे पास नॉन है वो है हमारे पास पेरिस, क्योंकि सिटी का नाम मेंशन किया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नॉन। यहाँ पे कलेक्टिव नॉन कौन सा है, बुक है, टीम है, कार है या फ्लावर है। तो जो हमारे पास यहाँ पे कलेक्टिव नॉन है वो हमारे पास जो दिया गया है वो हमारा है टीम, क्योंकि यहाँ पे वो आ रही है, टीम हमारा कलेक्टिव नॉन है। आगे चलते हैं इसमें, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉन्करेक्ट नॉन।
तो इनसे कौन सा आइडिया है, लव है, चेयर या फ्रीडम है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, जो इसका है वो चेयर है। ये हमारे पास यहाँ पे नॉन है। आगे देखो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्स्ट्रैक्ट नॉन। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन सा है, टेंसिल है, म्यूजिक है, माउंटेन है या हॉरस है। तो जो इसमें अब्स्ट्रैक्ट नॉन है हमारे पास, वो जो है वो हमारे पास हमारा म्यूजिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बीच ऑफ फॉलोइंग इज ए कॉमन नॉन। यहाँ पे कॉमन नॉन कौन सा है, जो कॉमन नॉन यहाँ पे कौन है, मिस्टर जॉन है, एप्पल है, यूरोप है या डॉग है। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन नॉन है वो कॉमन नॉन कौन सा है, वो कॉमन नॉन हमारे पास डॉग है, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी की बात नहीं हो रही, डॉग है यहाँ इसका राइट आंसर आएगा। इस तरह आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नॉन। यहाँ पे काउंटेबल नॉन कौन है, मिल्क है, वाटर है, हैप्पीनेस है, चेयर है। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो काउंटेबल हमारे पास जो नॉन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी चेयर। चेयर को हम काउंटेबल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तीसरा अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनकाउंटेबल नॉन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कुकीज़ है, चीज़ है, बुक या पर्सन है। तो जो इसमें जो अनकाउंटेबल नॉन हमारा आएगा वो आएगा हमारे पास चीज़। जो चीज़ें हैं ये जो हमारा अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर कलेक्टिव नॉन। कौन सा है, ग्रुप है, फ्लॉक है, टीम है, हेयर्ड है। तो इसमें जो है कलेक्टिव नॉन, प्रॉपर कलेक्टिव नॉन कौन सा है। जो प्रॉपर कलेक्टिव हमारे पास नॉन है वो है हमारे पास यहाँ पे जो फ्लॉक है वो हमारा इसमें प्रॉपर कलेक्टिव नॉन है। आगे चलते हैं, बीच ऑफ फॉलोइंग इज ए पोजेसिव नॉन। पोजेसिव नॉन कौन सा है इसमें, चाइल्ड है, टीचर है, हाउस है या कार है। जो हमारे पास पोजेसिव नॉन है वो हमारे पास इसमें जो आएगा वो ऑप्शन हमारे पास टीचर्स आएगा। ये जो हमारे पास जो है पोजेसिव नॉन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इसमें जो कंपाउंड नॉन कौन सा है, बास्केट है, बास्केटबॉल है, कार है, फ्लावर है। तो हमारे पास जो कंपाउंड नॉन है वो कौन सा है, वो कंपाउंड नॉन हमारे पास यहाँ पे बास्केटबॉल है। तो ये तो कुछ एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किए हैं, बाकी अब कल हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।